वेलकम बैक एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ दिव्यम सिंह। लास्ट वीडियो में हमने माइस्क्ल वर्कबेंच इंस्टॉल किया था और उसके बाद हमने एक स्क्रिप्ट रन की थी इसमें, जिससे इसके अंदर एक स्कीमा बनाया था हमने और उस स्कीमा में हमने डमी डेटा फिल किया था। सबसे पहले माइस्क्ल वर्कबेंच में ओपन कर लूँगा और यहाँ पे मैंने एक सीक्वल फाइल ओपन कर ली है लोकल इंस्टेंस पे। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो ये मेरे स्कीमाज हैं जो मेरे पास प्रेजेंट है। एक स्काइला है और दूसरा सिज है। तो मैं स्काइला में देख रहा हूँ कि कितने टेबल्स है मेरे पास। ये सारे टेबल्स मेरे पास प्रेजेंट है। तो मैं एक्टर टेबल को फेच करने जा रहा हूँ। मैं लिखूंगा सेलेक्ट, मुझे सारे कॉलम देखने हैं तो एस्ट्रिक लिखूंगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कौन सा टेबल, एक्टर। अब मैं इस कमांड को रन करूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मेरे पास ये टेबल आ गया है एज एन आउटपुट। टेबल भी आ चुका है और यहाँ पे ग्रीन टिक भी है, तो इसका मतलब कि मेरी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब मैं दूसरा स्कीमा लूंगा और इसमें से टेबल देखूंगा। इसमें क्या है, सिस कन्फिग करके टेबल है। तो अब मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिस अंडरस्कोर कन्फिग। तो ये मेरे पास दूसरी क्वेरी हो गई। ये यहाँ पे एक एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया। सेमीकोलन लगाने का मतलब है कि ये क्वेरी यहीं पे खत्म हो चुकी है। अब जो दूसरी क्वेरी है इसको मैं रन करने जा रहा हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया और रन पे क्लिक करता हूँ। बट यहाँ पे अब मेरे पास कोई टेबल नहीं आया और यहाँ पे रेड कलर का क्रॉस भी है। क्यों? चलो मैसेज में चेक करते हैं कि ऐसा क्यों है। ये स्काइला में ढूंढ रहा है सिस अंडरस्कोर कन्फिग, बट हमें इतना मालूम है कि सिस अंडरस्कोर कन्फिग तो सिस स्कीमा में है। तो हम सिस स्कीमा में कैसे जाएं? तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका कि मैं इसको यहाँ पे बोलूँ यूज सिस और इसको मैं रन कर दूं। इससे क्या होगा, अब ये स्काइला के अंडर नहीं देखेगा, सिस के अंडर देखेगा। मैं दोबारा इसको रन करके देखता हूँ क्या ये रन होती है। बिल्कुल हो रही है। अब मेरे पास सिस अंडरस्कोर कन्फिग का टेबल आ चुका है और ये सक्सेसफुली रन भी हो गई है। तो बैकएंड पे क्या चल रहा है? एक्चुअल में बैकएंड पे ये चलता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस, मतलब स्कीमा का नाम सिस डॉट सिस कन्फिग। सो मेनली हमारा ये सिंटेक्स चलता है कि सिलेक्ट एस्ट्रिक या कोई भी एक कॉलम फ्रॉम स्कीमा का नाम डॉट टेबल का नाम। लेकिन जब हम स्कीमा यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, यूज सिस या यूज स्काइला कर दिया मैंने, तो मैंने पहले उसको बता दिया कि भाई जो भी टेबल मैं लिखूं इसी स्कीमा से लेने वाला हूं। अब एक और चीज है, कभी कभार हमारा स्कीमा सेलेक्टेड ही नहीं होता। आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्कीमा सिलेक्टेड है? अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो इन दोनों में से जो बोल्ड है, अगर यहाँ पे 6 डेटाबेस होते तो 6 में से जो भी बोल्ड होता, इसका मतलब करंटली वो डेटाबेस एक्टिव है। अभी यहाँ पे सिस बोल्ड है तो इसका मतलब कि ये सिस स्कीमा के स्कोप में ढूंढेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये स्काइला के अंदर फाइंड आउट करे, वो टेबल ढूंढे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यूज स्काइला कमांड कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे यूज स्काइला करूंगा और इसको एग्जीक्यूट करूंगा। आपने देखा होगा जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट करा ये स्काइला बोल्ड हो गया। वाइस वर्सा दोबारा करता हूं, मैं यूज सिस करूंगा। अब इसको मैंने रन किया तो ये सिस बोल्ड हो गया। तो जो बोल्ड है इसका मतलब उसी स्कीमा में ये टेबल फाइंड आउट करेगा। आप ये चीज बिना कमांड के भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे स्काइला पे डबल क्लिक करूं तो स्काइला एक्टिव हो गया। अगर मैं सिस पे डबल क्लिक करूं तो सिस एक्टिव हो जाएगा। तो बिना कमांड के भी आप ये कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब मान लीजिए कि आप स्काइला डेटाबेस में हैं, आपका स्कोप जो है स्काइला डेटाबेस है, एक्टिव स्कीमा जो है स्काइला है, लेकिन आपको सिस स्कीमा से भी कोई 2 टेबल रेफर करने हैं। तो आप कैसे करोगे एक ही क्वेरी में? सिंपली आप क्या करोगे, अभी राइट नाउ स्काइला बोल्ड है तो इसका मतलब स्काइला हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, लेकिन मैं सिस से भी डेटा लेना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिस डॉट सिस अंडरस्कोर कन्फिग लिखूंगा। मतलब मैं एक्सप्लिसिटली बता रहा हूं कि चाहे एक्टिव स्काइला है बट मुझे जो सिस कन्फिग है वो सिस स्कीमा में से मिलेगा। इसको मैं रन करता हूं। अब ये रन हो रही है।
क्यों? क्योंकि मैंने उसको रास्ता बता दिया कि स्काइला में नहीं देखना, देखना है सिस स्कीमा में। और इसको रन करने के बाद भी मेरा स्काइला स्कीमा ही एक्टिव है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूज कमांड एंड आई होप कि आपको एक्स्ट्रा कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में से। थैंक यू।